ये है दिल्ली दर्पण। मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले पुजारियों को कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। ये सिर्फ चुनावी फायदा उठाना चाहता है, चुनावी हिंदू बनना चाहता है। आज ये कोशिश कर रहा है कि मैं हर मंदिर पहुंचूं। मैंने इनसे निवेदन भी किया, पत्र भी लिखे, लेकिन आज इसको अपनी कुर्सी जब खिसकती हुई नजर आई तो इसको सारे पुजारी का रास्ता नजर आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के अंदर ही पुजारियों के सम्मान के लिए पास किया जाएगा, पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो ग्रंथियों और पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपये मिलेंगे। मैं बता दूं कि बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ की मांग बहुत पुरानी है। इसको लेकर के मंदिर प्रकोष्ठ पिछले 3 साल से आंदोलन कर रहा है और पूरी दिल्ली में पुजारियों को इस कदर लामबंद किया है कि कई बार प्रदर्शन भी हुए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी हुआ, यहाँ तक कि पूरा स्टेडियम पुजारियों से खचाखच भरा हुआ नजर भी आया। और एक माहौल ऐसा बना कि अरविंद केजरीवाल को भी ये घोषणा करनी पड़ी कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतनमान दे देंगे। उन्होंने एक सम्मान योजना की शुरुआत की, लेकिन इसकी मांग हमारे साथ मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक कर्नल सिंह जी हैं। काफ़ी 3 साल से लगातार इस मुद्दे को वो उठाए हुए हैं। कर्नल सिंह जी, देर आए दुरुस्त आए, केजरीवाल ने ये घोषणा तो करी दी है, लेकिन क्या ये इतनी आसान है? जो दिल्ली का जो बजट है जिस तरह का है, आपने भी कहा है कि ये घोषणा पत्र में भी शामिल होगा, इस तरह की उम्मीदें की जा रही हैं बीजेपी की। तो अब क्या सोच रहा है कि क्या मुद्दा छिटक लिया केजरीवाल ने? जय श्री राम आपको भी और आपके दर्शकों को भी। जहाँ तक मुद्दे की बात है, आपको भी पता है मैं पिछले 3 साल से इसके घर के बाहर 3 प्रदर्शन कर चुका हूँ। स्टेडियम में सभी संतों को चर्चा करके सबके आशीर्वाद से पुजारी सिर्फ पुजारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का रक्षक भी है। हाँ, और आने वाले हमारे बच्चों के लिए कोई मार्गदर्शन अगर कोई दे सकता है, हमारी संस्कृति का कोई कर सकता है, तो वो पुजारी कर सकते हैं। पुजारियों की दुर्दशा, उनके बच्चे मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकते, उनके बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। अगर हम उनकी चिंता करेंगे तो मुझे लगता है हमारी संस्कृति की वो बहुत बड़ी चिंता करेंगे। बड़ी बड़ी बैठकों के अंदर ये सुझाव आए, हमने ये चिंता की कि उनकी मानदेय वो होना चाहिए। 3 साल तक हम इनको कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी तो करेगी ही करेगी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मंच से कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के अंदर ही पुजारियों के सम्मान के लिए पास किया जाएगा, पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर ही। क्योंकि ये जो लोग प्रयास कर रहे हैं, सनातन का प्रयास कर रहे हैं, आज दिल्ली का कोई एक ऐसा भी कोना नहीं है जहाँ मैंने प्रवास ना किया हो, जहाँ पब्लिक मीटिंग मैंने ना की हो। आज पूरे प्रदेश का मूड सनातन की तरफ है। इसको ये समझ आ गई कि भारतीय जनता पार्टी ये मंदिर प्रकोष्ठ का काम इतना क्यों कर रहे हैं। मैंने इनसे निवेदन भी किया, पत्र भी लिखे, लेकिन आज इसको अपनी कुर्सी जब खिसकती हुई नजर आई तो इसको सारे पुजारी का रास्ता नजर आया। क्योंकि ये एक मानसिकता क्लियर नहीं है इसकी। ये सिर्फ चुनावी फायदा उठाना चाहता है, चुनावी हिंदू बनना चाहता है। आज ये कोशिश कर रहा है कि मैं हर मंदिर पहुंचूं। मुझे पता चला, धन्यवाद प्रभु ने, हनुमान जी ने इसकी बुद्धि ठीक की, इसके दिमाग में ये बात आई। लेकिन आप खुद सोचिए कि पहले से ही ये प्रदेश 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। ये एक ऐसा जो शेर की खाल ओढ़ के अपने आप को शेर दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसमें कहीं दूर दूर तक भी सच्चाई नहीं है। इसने चुनावी फायदा उठाने के लिए अपने आप को हिंदू घोषित करना चाहता है। आप इनकी पुरानी वीडियो उठाकर देखिए,
आज से 3 साल पहले जब हम सड़कों पर रो रहे थे तब इतनी गर्मी तपती धूप में हम बैठे। दिसंबर के महीने में हमने धरना दिया, पुजारी तड़फते रहे और ये भाषण देता था कि मौलवियों की तनख्वाह दे जाएंगे। आपका संघर्ष सबने देखा है 3 साल से, जिस तरह से जितना दबाव बनाया सरकार पे, और उस दबाव का ये नतीजा भी माना जा सकता है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? आप भी कह रहे हैं हाँ देंगे, वो भी देंगे, तो पुजारियों के लिए तो खुशी की बात है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे जो भी सत्ता में आए, वो देने की बात कर रहे हैं, वेतनमान देने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिकली संभव है? जैसा आपने कहा कि 10,000 करोड़ घाटे में चल रही है। इसके दिल्ली में सब कुछ संभव है। अगर आज दिल्ली सरकार कहीं घाटे में है तो इसके भ्रष्टाचार की वजह से है। अगर वो पैसा सही जगह लग जाए, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि उसको कैसे करेंगे, और हम करके रहेंगे। हम आपको ही दिखाएंगे। आप ही हमारा इंटरव्यू ले रहे होंगे आज से 2 महीने के बाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सनातनियों की सरकार बनेगी, और इस प्रदेश को बड़े अच्छे तरीके से हम चलाएंगे। इसके साथ साथ आपने और भी 5 सूत्रीय मांगे। मैंने खुद आपसे पहले 3 साल पहले भी आपसे बात की थी कि पुजारियों के जो मंदिर है उनका बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए, यात्रा में उनको जो है ना कंसेशन मिले या फ्री यात्राएं होने, और भी बहुत सारी योजनाएं थी। हाँ, जैसे इंश्योरेंस है। आप जब मंदिर में एक व्यक्ति बैठता है, उसके पास समय कम होता है, क्योंकि 12 घंटे में से 8 घंटे वो मंदिर में रहता है, उसके पास सिर्फ 4 घंटे बाकी रहते हैं। पूरा का पूरा ध्यान वो अपने जजमान के लिए लगाता है, इस देश के लिए लगाता है, इस देश की सुरक्षा के लिए मंत्र पढ़ता है। अगर वो उसके परिवार में कहीं कोई बीमारी हो जाती है तो हम ये चाहते हैं कि उनका भी एक कार्ड बने। मेडिकल में उनको लंबी लाइनों में 1-1 महीने, 6-6 महीने। अभी मेरे 4 ब्राह्मणों के परिवारों में देहांत हो गया, सिर्फ इसी वजह से हो गया कि दिल्ली के अस्पतालों में ना तो जगह थी, और इतनी लंबी लाइनों में 4-4 घंटे, 4-4 दिन इंतजार करके ऑपरेशन का कहीं टाइम मिलता है, 5 महीने 6 महीने का ऑपरेशन का टाइम मिल जाता है। उससे बड़ी दुर्गति होती है, क्योंकि उनके पास और कोई इनकम का साधन तो है नहीं। तो हम ये चाहते हैं उनको मेडिकल सुविधा भी मिले, उनको इंश्योरेंस भी मिले, उनके बच्चे की पढ़ाई के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। ऐसी हमारी बहुत सारी कोशिशें हैं। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस तरह गरीबों को मकान मिलते हैं, ब्राह्मण से मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर सबसे गरीब अगर कोई है वो ब्राह्मण है, उसको भी मकान हम दिलवा कर रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उसके अंतर्गत हम सबके फार्म भरवाएंगे और सबको मकान भी मिलेंगे। आपने तो इतनी सारी, जिनको ये रेवड़ियाँ कहते हैं या लालच कहते हैं या घोषणाएं कह रहे हैं, इतनी कर दी हैं। पुजारी किसको माना जाए? अगर एक मंदिर की हम बात करें तो किसी में 5-7 से लेकर के 20-30-50 तक पुजारी होते हैं, तो ये चयन का आधार क्या होगा? आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जो पुराने हमारे पुजारी हैं और जो नए आ रहे हैं, उन पुजारियों के लिए हमने एक वर्ग का भी वो किया है। जो उस चीज़ को पास कर लेगा, जो विश्वसनीय होगा, उन सबको उसमें हमने एक पूरा डाटा बनाया हुआ है। दिल्ली के सभी मंदिरों का हमने डाटा बनाया है, कौन उसके लिए सही है और कौन उसके लिए सही नहीं है। उसके एक तो दिल्ली का वासी होना चाहिए, और मंदिरों के अंदर सिर्फ पुजारी ही नहीं, 25-25, 20-20 साल से ऐसे गरीब लोग सेवा कर रहे हैं, हमें उनकी भी चिंता करनी है, हम उनकी भी मानदेय की चिंता करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे अभी प्रशिक्षण की आपने बात की, पुजारी को अगर पूजनीय माना जाता है तो उसमें एक वो पांडित्य होता है जिसकी वजह से वो पूजा जाता है। लगता है कि उसमें भी कई, अगर उसकी प्रतिष्ठा बचानी है, उसको संरक्षित करना है, तो उनके प्रशिक्षण के लिए भी कोई बड़े स्तर पर योजना शुरू होनी चाहिए। बहुत बड़े स्तर पर योजना होगी। हम पहले 2 प्रशिक्षण कर चुके हैं, अब हम हज़ार की संख्या में प्रशिक्षण करना शुरू कर दिया। एक हमारा 6 तारीख से शुरू हो रहा है, उसके अंदर भी हम 1000 ब्राह्मणों को प्रशिक्षण में लेके जाएंगे। और उन जो पहले से क्वालिफाई है, पंडित अपने आप में बहुत बड़ी एक किताब होती है, बहुत बड़ा एक ज्ञान का भंडार होता है। उसके साथ साथ जो कुछ थोड़े बहुत कहीं अधूरी कोई बात है, उसको पूर्ण करके उनका सर्टिफिकेट बनाएंगे और उनको ही हम मानदेय में रखेंगे। चलिए, तो करनेल सिंह जी मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, साफ कह रहे हैं कि बीजेपी इसे अपनी मैनिफेस्टो में भी लाने वाली है, और उनसे कई कदम आगे बढ़ कर के और बहुत सारी योजनाओं की चर्चा भी वो कर रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो पुजारियों के लिए राहतों का पिटारा खुल जाएगा, उपहारों का पिटारा खुल जाएगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।